अच्छा, लास्ट क्लास में हमने रिडक्स को एक्सप्लोर किया था और हमने देखा था कि रिडक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिडक्स ग्लोबल स्टेट है। किसी भी कंपोनेंट से हम स्टेट को बेसिकली चेंज कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट के अंदर वापस उस स्टेट को जो है वो गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। Any component inside app can change the redux and any component can also read the redux. इसका ये फायदा है, मैनुअली आपको प्रॉप्स पास करने की जरूरत नहीं पड़ती अक्रॉस द कंपोनेंट। सही है। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। एक दफ़ा थोड़ा सा मैं रिडक्स का सेटअप जो है वो रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज उसके साथ एक चीज़ और पढ़नी है आज, डेट इज़ रिडक्स परसिस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रिडक्स परसिस्ट हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी कि हमारे रिडक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, दैट मीन्स जो हमारी ग्लोबल स्टेट होगी वो स्टेट जो है लोकल स्टोरेज के अंदर सेव रहेगी। एंड देन आप जब ऐप को रिफ्रेश करेंगे, ऐप जो है अपनी स्टेट को जो है मेंटेन करेगी। ठीक है। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम रिडक्स के सेटअप पे, हमने किस तरह किया था। रिडक्स का सेटअप जो है, लेट्स स्टार्ट विद स्टोर। ठीक है, रिडक्स का एक फोल्डर था हमारे पास जिसके अंदर हमने store.js की फाइल बनाई थी और इसके अंदर हमने अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ से एक वेरिएबल एक्सपोर्ट हो रहा है विच इज स्टोर। ठीक है, और उस स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर जो है वो रिड्यूसर है। ठीक है, रिड्यूसर का मतलब क्या है कि जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी सेपरेटली वो सारी स्टेट्स जो हम यहाँ पास कर देंगे। करंटली ऐप के अंदर सिर्फ दो स्टेट्स हैं, टू डूज एंड यूजर। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों स्टेट्स कहाँ से आ रही है? अगर मैं टू डू के अंदर जाऊँ, बेसिकली टू डू का हमने स्लाइस क्रिएट किया था। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, स्लाइस का ये मतलब है कि बेसिकली ये फाइल जो है बेसिकली वो टू डू की जो स्टेट है, ग्लोबल स्टेट, उसको मैनेज करेगी। ठीक है, यहाँ पे उसका नेम डिफाइन करना है और जो उसकी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने एरर रखी थी क्योंकि टू डू लिस्ट हमें मैनेज करनी थी। ठीक है, और इनसाइड रिड्यूसर हमने अपने फंक्शंस डिफाइन किए थे और वो फंक्शन बेसिकली स्टेट को चेंज कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ से ये फंक्शंस जो हमने एक्सपोर्ट किए थे और उसके बाद स्टोर के अंदर हमने टू डू की फाइल इंपोर्ट करके यहाँ पे दे दी थी। बेसिकली जब भी हम ये स्टोर यूज करेंगे अपनी app.js में, हमारे पास ये दो रिड्यूसर हमेशा अवेलेबल होंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू मेन फाइल विच इज index.js। ठीक है, index.js के अंदर हमने एक प्रोवाइडर के थ्रू रैप किया था पूरी ऐप कंपोनेंट को। सही है, ऐप कंपोनेंट हमने रैप किया था प्रोवाइडर को और उसके बाद प्रोवाइडर को एक प्रॉप पास की थी विच इज स्टोर। ठीक है, और स्टोर जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होके आ रहा है। उसके बाद हमें ये फंक्शनैलिटी मिल गई थी कि हम किसी भी कंपोनेंट से स्टेट सेट कर रहे थे और किसी भी कंपोनेंट से स्टेट को गेट कर रहे थे। ठीक है, यूजिंग यूज सिलेक्टर एंड यूज रिड्यूसर। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक दफा। यूज रिड्यूसर कहाँ है? यूज डिस्पैच। यस, ये बटन का कंपोनेंट है। बटन के कंपोनेंट के अंदर हमने डिस्पैच किया था एक टू डू। सही है, रिडक्स के एक्शंस यानी रिडक्स के फंक्शंस जब भी हमें कॉल करने हैं, हमें उसके लिए हुक यूज करना पड़ेगा विच इज यूज डिस्पैच। ठीक है, डायरेक्टली रिडक्स से जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दो पैकेजेस हैं हमारे पास टोटल। फर्स्ट वन इज रिडक्स टूल किट जो कि हमें स्टोर की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड द अदर पैकेज इज रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स बेसिकली जो कि इसके नाम से हमें लग रहा है कि रिएक्ट और रिडक्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। सही है, यहाँ से हमने दो हुक यूज किए थे, यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच जो है वो एक्चुअल में आपके किसी भी कंपोनेंट से जो है वो हम फंक्शंस को कॉल कर रहे थे और वो फंक्शंस जो है स्टेट को चेंज कर रहे थे। और सिंपली अगर मैं यूज सिलेक्टर की बात करूं तो यूज सिलेक्टर के थ्रू हम रिडक्स की स्टेट को एक्सेस कर रहे थे, लाइक दिस, जिस तरह हमने नैव बार के अंदर एक्सेस किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पर्सन का राउट बनाया था। ठीक है, उस पर्सन के राउट के अंदर मैंने लॉगिन के ऊपर एक यूजर की स्टेट सेट की थी और उसकी बेस पे यहाँ पे मैंने लॉग आउट को भी ऐड किया था और यूजर का नेम ऐड किया था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो स्टेट सारी चली जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो हम पहले भी करते हैं कि हम मैनुअली लोकल स्टोरेज के अंदर अपनी स्टेट को मैनेज करें। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि स्टेट ग्लोबल मैनेज हो रही है, हमें हर स्टेट को अलग अलग जाके करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर एक सिस्टमेटिक वे जिस तरह रिडक्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि रिडक्स के अंदर रहते हुए ही हम कुछ ऐसा काम करें कि रिडक्स जो है वो पूरी की पूरी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो जाए। ठीक है,
सो उसके लिए एक पैकेज हमारे पास आता है, डेट इज रिडक्स परसिस्ट, ठीक है, जिसका रिडक्स रिएक्ट रिडक्स का पैकेज हम यूज कर रहे थे फॉर कनेक्टिविटी। सो हम यहाँ पे एक नया पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे विच इज रिडक्स परसिस्ट। ओके, सो इसकी कमांड यहाँ कॉपी किया आपने और देन टर्मिनल में पेस्ट कर दी। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं इस पैकेज को किस तरह हमें कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, सो रिडक्स परसिस्ट की भी सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर की फाइल में आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले स्टोर के अंदर हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ठीक है, क्रिएट स्टोर बेसिकली ये पुराना मेथड है, हम कॉन्फ़िगर स्टोर यूज़ कर रहे हैं, यानी स्टोर ऑलरेडी क्रिएट है हमारे पास, हमें सिर्फ और सिर्फ उस स्टोर की स्टेट को जो है वो परसिस्ट करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमने ये दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट। फर्स्ट वन इज स्टोरेज एंड अदर देयर आर टू थिंग्स, परसिस्टेड स्टोरेज एंड परसिस्टेड रिड्यूसर। सही है, सो अब इंस्टेड ऑफ दिस रिड्यूसर हमारे पास होगा परसिस्टेड रिड्यूसर। ठीक है, सो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस पर आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब परसिस्टेड रिड्यूसर जो है उसको दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट वन इज कॉन्फिग एंड अदर वन इज रूट रिड्यूसर। सही है, सो कॉन्फिग के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा और कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट ये बताएगा कि जो रिडक्स की स्टेट को हमें सेव करना है या परसिस्ट करना है उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बेसिकली सेम होगा जो कि हमारे जो हमने रिडक्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, बेसिकली कहाँ पे और किस नाम से जो है वो स्टोरेज होगा, उसके लिए यहाँ पे कॉन्फिग हमें पास करनी है। तो फर्स्ट वन इज की। ठीक है, की का मतलब ये है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारी जो भी वैल्यूज सेव हो रही होंगी वो किस नाम से होंगी। ठीक है, कि यहाँ पे हम सिंपली रख लेते हैं रूट स्लैश या सिंपली रूट कॉलन माई ऐप। ठीक है, अब इस नाम से लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी जो जिसके अंदर जो है वो सारा हमारा रिडक्स का डेटा रखा होगा। ठीक है, एंड अदर वन इज स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज बेसिकली ये इस तरह होगा, स्टोरेज इक्वल टू स्टोरेज, सिंस वी आर यूजिंग ES6 तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज का मतलब ये है कि बेसिकली मतलब लोकेशन जो है आपकी, यानी कि कौन से स्टोरेज में जो है ना रिडक्स को परसिस्ट करना है। सो ये पैरामीटर है। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर अंदर जाके देखें तो देखें इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली लोकल स्टोरेज ही है। ठीक है, बट क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये सजेस्ट कर रही है कि इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज आप इसको यहाँ से यूज़ करें रिडक्स परसिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो आप बस ये दो चीज़ें हमें पास करनी है फिलहाल के लिए और ये परसिस्टेड रिड्यूसर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है विच इज़ रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर हमारे पास कहाँ से आएगा। ठीक है, रूट रिड्यूसर के लिए बेसिकली हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एक बेसिकली वेरिएबल बनाऊंगा रूट रिड्यूसर और इसके अंदर मैं कॉल करूंगा कंबाइंड रिड्यूसर्स को। ठीक है, तो कंबाइंड रिड्यूसर एक और मेथड है फॉर जो कि रिडक्स टूलकिट से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब हम बगैर रिडक्स परसिस्ट के जब हम अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर लेते तो हमने मैनुअली यहाँ एक एक करके सारे रिड्यूसर दे दिए थे। ठीक है, अब रिडक्स परसिस्ट के लिए हमें सारे रिड्यूसर को कंबाइन करके उसको जो है वो रिडक्स परसिस्ट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर जो है वो सारे का सारा डेटा जो है वो एक ही की के अंदर, यानी कि इस की के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर सारा डेटा सेव होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो जब भी हम लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ सेव करते हैं सो बेसिकली यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, सो हमें क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं सो उसे हमें कंबाइन करना पड़ेगा यूजिंग कंबाइंड रिड्यूसर। ठीक है, सो जो काम हम यहाँ कर रहे थे इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और उसको पास कर देंगे हम कंबाइंड रिड्यूसर्स को। ठीक है, सो अब ये कंबाइंड रिड्यूसर में क्या होगा, एक ही रिड्यूसर के अंदर ये सारी जनरल स्टेट्स कंबाइन होंगे। ठीक है, और अब इस रूट रिड्यूसर को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, परसिस्टेंट रिड्यूसर में अब यहाँ से जो हमें रिटर्न आएगी वैल्यू कॉन्फ़िगर स्टोर को हम ये पास कर देंगे सिंपल। ठीक है, सो आई गेस थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, बट ये है कि मैं इसकी जो है ना पिक्चर शेयर कर दूंगा। रिडक्स का जो है ना बॉयलर प्लेट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है।
बट वंस आप मतलब फेमिलियर हो जाएंगे रिडक्स से, तो आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सो ये सेटअप जितना भी है ना, ये आपने एक दफ़ा करना होगा। उसके बाद आपकी ऐप जितनी भी बड़ी हो जाए, आपने जस्ट उसके अंदर नई स्टेट सेट करनी है। सो ये बेसिकली स्टोर्स का सेटअप जो है वो एक दफ़ा करना होगा, और ये हर कोई कॉपी पेस्ट ही कर रहा होता है, तो मैं भी डॉक्यूमेंटेशन से ही जो है वो देख के ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने परसिस्टेंट रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करना है, सही है। सो मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परसिस्टेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो परसिस्टेंट रिड्यूसर आया था हमारे पास, ठीक है, वो इसको हमने पास कर दिया, और यहाँ पे जो स्टोर था, स्टोर इसको एज आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको मतलब बहुत ज़्यादा डीपली आप जब आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका मतलब क्या फंक्शन है, ठीक है। ओवरऑल आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास सबसे पहले कॉन्फ़िगर स्टोर था, जिसके अंदर हमने अपने रिड्यूसर्स को रखा था, ठीक है। रिड्यूसर का क्या मतलब है, इंडिविजुअल सारी स्टेट्स को रखा था। अब क्योंकि हम उसको लोकल स्टोरेज के अंदर रखने जा रहे हैं, तो हमने कंबाइंड रिड्यूसर का फंक्शन यूज किया है। कंबाइंड रिड्यूसर ये कर रहा है कि सारी स्टेट्स को एक जगह मैनेज कर रहा है, और उस स्टेट्स को हमें रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। रूट रिड्यूसर एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो हमने यहाँ पे रूट रिड्यूसर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, फर्स्ट वन इज स्टोर एंड अदर वन इज परसिस्टर, ठीक है। सो इसको सेव कर लेंगे इस फाइल को सबसे पहले, और हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है, सही है, कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह हमने स्टोर को रैप किया था, अब हमें इस परसिस्टर को भी रैप करना है इनसाइड अवर मेन कंपोनेंट, सही है। सो मेन कंपोनेंट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक प्रोवाइडर लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइडर और आएगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। मेक श्योर करना है आपने कि जो है ये जो मेन प्रोवाइडर है, इसके बाद आपने लगाना है, ठीक है। सो मेन जो रिडक्स का प्रोवाइडर है जिसको आपने स्टोर पास किया था, ये हमेशा सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब जो है ना, हमेशा याद रखना है। उसके बाद आपने ये परसिस्ट गेट पास किया, ठीक है। इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये आएगा रिडक्स परसिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको सबसे पहले एक लोडिंग की स्टेट जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले इसको ये परसिस्टर हमें पास करना है, ठीक है। परसिस्टर हमने जो है वो एक वेरिएबल स्टोर की फाइल में बना के रखा हुआ था, ठीक है। इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया, ये वाला, ठीक है। ये इम्पोर्ट होके यहाँ पे आ गया। अब हमने अपने मेन प्रोवाइडर के अंदर एक और प्रोवाइडर लगा दिया, विच इज परसिस्ट गेट, सही है। अच्छा, अब आते हैं लोडिंग के ऊपर। सो होता ही है कि अब जब आपकी ऐप रिफ्रेश होगी, सो इट विल टेक अ वेरी लिटिल टाइम, जब आपकी स्टेट जो है वो पॉपुलेट होगी वापस लोकल स्टोरेज से, ठीक है। सो उस दौरान अगर आपने कोई लोडिंग के ऊपर कोई कंपोनेंट रेंडर करना है, या सिंपली कोई लोडिंग का टेक्स्ट रेंडर करना है, तो आप यहाँ पे बेसिकली एक पूरा का पूरा जो है ना वो रिएक्ट कंपोनेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करें अगर आप, तो देखें इसकी टाइप जो है वो रिएक्ट नोड है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कोई भी आप एक कंपोनेंट पास कर सकते हैं। सो होता ऐसा है कि अगर लाइक बहुत सारे रिड्यूसर हैं, कोई 10 12 या 20 50 रिड्यूसर हैं, सो वो सारे रिड्यूसर वापस लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो उस टाइम के लिए आप जो है वो कोई लोडिंग स्क्रीन या कुछ भी जो है ना वो एक लेआउट दिखा सकते हैं, जितनी देर में आपकी जो है ना ऐप लोड होगी है, ठीक है। यूजुअली इसके लिए ये कर सकते हैं हम कि जैसे ही हमारी ऐप लोड होती है, हम एक फुल स्क्रीन लोडर दिखा दें जिसमें बीच में जो है वो सर्कुलर लोडर चल रहा हो, ठीक है, और बाकी स्क्रीन वाइट हो। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी स्टेट कम है, तो हम इसको सिर्फ नल रख देते हैं सिंपली, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप रिफ्रेश करें तो हमें जो है वो फील भी नहीं होगा लाइक इफ समथिंग इज, ठीक है। ये रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। लेकिन रिफ्रेश करने पे बिल्कुल भी हमें फील नहीं हो रहा कि कोई चीज़ जो है वो लोकल स्टोरेज से निकल के आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं एप्लीकेशन पे और देखते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्रिएट हो गई, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं परसिस्ट रूट के नाम से, जो नाम मैंने यहाँ रखा था इसकी कॉन्फ़िग के अंदर, रूट माई ऐप, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस की के नाम से यहाँ पे एक बेसिकली लोकल स्टोरेज के अंदर एक की वैल्यू पेयर ऐड हो गया, और इसकी वैल्यू के अंदर हमारी सारी की सारी ड्रग्स की स्टेट मौजूद है, ठीक है। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर मैं पर्सन के कंपोनेंट में हूँ, ठीक है। सो पर्सन का कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस यूजर के अंदर जो है वो डेटा इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लॉग इन किया, यूजर के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यूजुअली होता ही है कि कोई भी ऐप है, जैसे फेसबुक है या कोई भी आपने ब्राउजर के ऊपर लॉग इन किया हुआ है, सो मोस्ट कॉमनली जब आप उसको रिफ्रेश करते हैं तो वो लॉग आउट नहीं होती, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि लोकल स्टोरेज में
हमने जो है डेटा को सेव किया हुआ होता है, ठीक है। सो विद रिडक्स इट इज़ बेटर कि आप रिडक्स के थ्रू मैनेज करें, ठीक है। इससे पहले हम लोकल स्टोरेज के थ्रू मैनुअली कर रहे थे। अब रिडक्स से फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा आपने रिडक्स का प्रोवाइडर ऐड कर दिया, अब आपकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेव है। अब आप भले से रिफ्रेश करते रहें ऐप को, ऐप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन?